नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। खबर है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से, जहां पर एक बच्चे का पहले अपहरण किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स का एनकाउंटर कर दिया। यूपी पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन जिस तरह से घटना सामने आई, कई सवाल खड़े हो गए। पूरी खबर आपको बताता हूं सिलसिलेवार तरीके से। यहां पर एक व्यवसायी रहते हैं जिनका नाम है अशोक केसरवानी। उनका 13 साल का बेटा था आयुष, जिसको उसके पड़ोसियों, जिनमें जो आरोपी थे उनके नाम थे कल्लू और इरफान, ने किडनैप कर लिया था। इसके बाद अब उसका मर्डर कर दिया। दरअसल फिरौती भी मांगी गई थी 40 लाख रुपए। पुलिस लगातार आरोपियों को ट्रैक कर रही थी। उनको पता चल गया था कि पुलिस उनको तलाश रही है, लेकिन पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई। तब जब बच्चा उनके पास जिंदा था, तब पहुंची जब बच्चे को वो ऑलरेडी मार चुके थे। इसके बाद उन्होंने बच्चे को एक बक्से में बंद कर दिया। आप सोचिए किस तरह से पुलिस को टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिली, और इसी वजह से जो बदमाश थे वो डर की वजह से उन्होंने बच्चे को मार दिया और उसके बाद भाग गए। लेकिन बाद में उनकी लोकेशन ट्रैक की गई और इस मामले में कार्रवाई की गई। पहला आरोपी मारा गया है, दूसरा गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दूं, 40 लाख रुपए की भारी भरकम फिरौती मांगी गई थी। जब परिवार फिरौती नहीं दे पाया तो उन्होंने हत्या कर दी और शव को एक बक्से में भरकर सड़क के किनारे फेंक दिया। आप सोचिए परिवार पर क्या बीत रही होगी। उसके बाद वहां पर हंगामा हुआ है, पुलिस मौके पर तैनात है, ग्रामीण सड़कों पर उतर आए, पुलिस से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। कल्लू से मुठभेड़ की है पुलिस ने, उसे मार गिराया, जबकि दूसरा आरोपी इरफान है, वो भी गंभीर हालत में एडमिट है। ये भी पता चला है कि घटना की सूचना ये बताते हैं 9 बजे दी गई थी और परिवार को फोन करीबन 8:30 से 8:45 के बीच में आया था और पुलिस को 9 बजे बता दिया गया था। इसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई और यह पता चला है कि कल्लू पहले इस घर में किराएदार था और उसने 10 दिसंबर को मकान खाली कर दिया था। इसके बाद दोनों आरोपियों ने पुरानी जान पहचान का फायदा उठाकर बच्चे को किडनैप कर लिया और उसके बाद इस तरह से फिरौती की मांग की। आप सोचिए कितनी दर्दनाक खबर है। दरअसल बरगढ़ थाना है जहां का ये पूरा वाकया है। अशोक केसरवानी वहां व्यापारी है और उनका किराएदार था इरफान और कल्लू। इन दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद आप सोचिए कि शुरुआत में पुलिस के पास जब मुकदमा दर्ज कराया तो पुलिस ने कोशिश की शुरुआत में ढूंढने की। इसके बाद एग्जैक्ट लोकेशन जो आरोपियों की नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से पुलिस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और इसी वजह से जो आरोपी थे वो फरार हो गए। उनको बीच में ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई कि पुलिस को सारी जानकारी हो चुकी है। 2 घंटे में हत्या के आरोपी एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए, इस तरह की जानकारी भी है। यह अपहरण आपको बता दूं गुरुवार शाम 6 बजे अपहरण हुआ था और आप सोचिए 2 घंटे व्हाट्सएप पर फोन कर 40 लाख की फिरौती मांगी और उसके बाद ये घटना आज सुबह 5 बजे लोकेशन ट्रैक कर बदमाशों की पुलिस घर पहुंची और उसके बाद वहीं पर पुलिस को बच्चे की लाश मिली। 7:30 बजे दोनों बदमाशों को घेर लिया। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में ये बदमाश एक मारा गया। बरगढ़ बाजार में कारोबारी हैं अशोक केजरवानी, परिवार के साथ रहते हैं। उनका बेटा घर के बाहर खेल रहा था, अचानक गायब हो गया। उसके बाद खोजबीन की, पता नहीं चला। रात 8 बजे आप सोचिए उनके परिवार पर, उनके फ़ोन पर एक कॉल आता है जिसमें वो कहता है कि मैं किडनैपर बोल रहा हूँ, आपका बच्चा मेरे पास है, नहीं तो बच्चे को मार देंगे। आप सोचिए एकदम हड़कंप मच गया, घबरा गए, पूरा परिवार घबरा गया। उसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ढूंढती रह गई, लेकिन आरोपियों ने अपना जो कांड था उसको अंजाम दे दी। व्हाट्सएप नंबर से कॉल की गई तो उसकी लोकेशन ट्रेस की तो कारोबारी के घर से 100 मीटर दूर मिली। वो इरफान का घर था। वहाँ एक बक्सा मिला जिसमें ताला लगा था। आप सोचिए ताला तोड़वाया गया, यानी कि पुलिस इधर उधर ढूंढ रही थी लेकिन लाश 100 मीटर की दूरी पर ही थी। अब लोकेशन मिलने में क्यों देरी हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद नेशनल हाईवे पर उनके जो घर वाले थे उन्होंने जाम लगाया। एसएसपी का बयान भी इसमें सामने आया। उन्होंने कहा प्रयागराज के शंकरगढ़ में रहने वाले कल्लू और इरफान कारोबारी के घर में किराए पर रहते थे। 10 सितंबर को कारोबारी ने घर खाली करा लिया था। सितंबर की बात है, दिसंबर की नहीं। इसके बाद दोनों कारोबारियों के घर से 100 मीटर दूर रहने लगे, लेकिन इनको पता था कि कारोबारी के पास अच्छा पैसा है, उनका बेटा है, उसका किडनैप अगर कर लिया तो अच्छी रकम मिल सकती है। बदमाशों ने अशोक से किला चौराहे पर दुकान भी किराए पर ले रखी थी, जहां दोनों बक्सा बनाने का काम करते थे। आप सोचिए बक्सा बनाने का ये काम करते थे और जो उनके ये बताते हैं कि अशोक से किला चौराहे पर दुकान किराए पर ले रखी थी। इसके बाद दोनों पिछले कई दिनों से आयुष को बाइक चलाना सिखा रहे थे, यानी कि पूरी तरह से नोन थे
और उसके बाद उन्होंने अपहरण कर लिया। इसके बाद एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। बरगढ़ के जब बदमाशों की लोकेशन ट्रैक की गई तो बरगढ़ के परानू बाबा जंगल में घेर लिया। आरोपी का भी बयान सामने है। उसने कहा है कि इरफान बोला है कि मैंने आयुष को नहीं मारा है। परिवार में एक छोटा बेटा था, आयुष 2 बेटे हैं जो केसरवानी परिवार के घर में। उसको छोटू बुलाते थे, 9th क्लास में पढ़ता था। बड़ा बेटा 15 साल का है, वो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। इस वक्त जो व्यापारी है सतीश केजरीवाल ने कहा है कि हमारे व्यापारी भाई के बेटे का अपहरण कर हत्या कर दी गई, बेरहमी से मारा है। 13 साल के बच्चे का रस्सी से गला कसा और छाती पर कई बार पत्थर मारा। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और ये भी पता चला है जो कारोबारी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कपड़ा कारोबारी थे अशोक केजरवानी, अब उनके जो रिश्तेदार उन्होंने हंगामा भी किया। पुलिस का क्या कहना है सुनिए। ये आयुष सनोक अशोक इनके किराएदार थे पहले जी, इरफान, और इरफान का एक वर्कर है पल्लू जी, तो उन्हीं के साथ बच्चा मिलता जुलता रहता था जी। कल भी आप लोगों ने उसकी वीडियो क्लिप देखी जिसमें उसकी मोटरसाइकिल सिखा रहे थे जी, तो उन्होंने ही ये जो इन्होंने नामित भी किया है जी। और अभी बॉडी बरामद कर ली गई है और जो भी साक्ष्य है आपके सामने आने वाले। आरोपियों के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी, बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे? हम जब कठोर कार्रवाई करेंगे।